हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे जो समाजशास्त्र विषय के नोट्स हैं जो पेपर 2 के लिए बहुत ही लाभकारी हैं। तो आज हम इनका रिव्यू आपको कराएंगे कि और ये जो हमारे नोट्स हैं यह एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा 2020 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेपर 2 जो है उसमें सोशलॉजी को ऐड किया गया है। तो सोशलॉजी विषय से संबंधित आज हम जो हमारे नोट्स हैं उनका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों, ये यूनिट 4 के हैं और प्रश्नोत्तर शैली में ही हमारे नोट्स बनाए गए हैं और यह जो नोट्स हैं वह टॉपर्स द्वारा लिखे गए हैं। साथ ही साथ यह नवीन सिलेबस के अनुसार ही हैं। और दोस्तों, इनका जो प्राइस है वह मात्र हमने 150 रखा है। और अगर आप हमारे नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमसे डेमो पीडीएफ ले सकते हैं। 7067923410 पर आप हमें व्हाट्सएप करके हमसे डेमो पीडीएफ ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप इसी नंबर पर गूगल पे या फ़ोनपे करके भी हमारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी हो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। चाहे वह किसी भी परीक्षा से संबंधित हो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित हो, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा या व्यापम की अन्य कोई भी परीक्षा हो, तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाता है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी प्रेस कर सकते हैं। आज हम जो है वह हमारे नोट्स के बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने अपने नोट्स प्रिपेयर किए हैं। सबसे पहले हमने कुछ 3 मार्कर, जैसे समाजशास्त्र क्या है। तो जो समाजशास्त्र है वह 2 शब्दों से मिलकर बना है, समाज प्लस ज्ञान। और समाजशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें समाज का अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। तो समाजशास्त्र की यहाँ पर हमने 2 परिभाषाएं देखी कि ऐसा विज्ञान जो समाज का अध्ययन करता हो, साथ ही साथ समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इसके पश्चात आता है कि समाजशास्त्र के जनक या पिता कौन होते हैं। दोस्तों, हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये पता होता है कि इस सब्जेक्ट के फादर कौन है या इस सब्जेक्ट के जनक कौन है। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि समाजशास्त्र के जनक कौन है। तो समाजशास्त्र के जो जनक हैं, समाजशास्त्र को एक नवीन विषय के रूप देने का श्रेय अगस्त कॉम्ट को जाता है। तो इसीलिए अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक या फादर ऑफ सोशलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। और जो अगस्त कॉम्टे हैं, इन्होंने सर्वप्रथम 1938 में जो समाजशास्त्र शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग किया था। तो ये भी एक कारण है इनको समाजशास्त्र का जनक कहे जाने के पीछे। इसके पश्चात है, अगस्त कॉम्टे के अनुसार समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समाजशास्त्र का मुख्य उद्देश्य समाज की प्रकृति, प्राकृतिक कारण, प्राकृतिक नियमों की खोज से है। समाज के अंतर्गत समाज की क्या प्रकृति है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सोसाइटी, या फिर प्राकृतिक कारणों का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्राकृतिक नियमों की खोज किस प्रकार से हुई और वह समाज को किस प्रकार से इफेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार का जो अध्ययन है वह समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। इसके पश्चात है, समाजशास्त्र की परिभाषा बताएं। तो समाजशास्त्र की परिभाषा हम ऊपर भी देख चुके हैं कि समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है, लेकिन यहाँ पर हम विस्तृत परिभाषा देखेंगे। तो समाज में व्याप्त सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाला जो विज्ञान होता है उसे हम समाजशास्त्र कहते हैं। समाज में व्याप्त सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से, जो भी समाज के संबंध हैं या जो भी सामाजिक संबंध हैं, जब उनका व्यवस्थित या क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाता है और वह अध्ययन जिस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है तो उसे हम समाजशास्त्र की संज्ञा देते हैं। इसके पश्चात दोस्तों हम बात करेंगे कि जाति क्या है। समाजशास्त्र के अंतर्गत एक नया टॉपिक जाति से रिलेटेड भी होता है, क्योंकि समाज जो है वो समाज में विभिन्न जातियाँ होती हैं। तो जाति शब्द जो है वह स्पेन भाषा के कास्टा शब्द से लिया गया है। इंग्लिश में भी हम कास्ट का प्रयोग जाति के लिए करते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, तो नस्ल, कुल या वंश अथवा वंश परंपरा से प्राप्त गुणों की जटिलता से है। तो नस्ल, कुल, वंश, वंश परंपरा आदि से जो गुण प्राप्त होते हैं या गुणों की जो जटिलता होती है उसका प्रयोग हम जाति के लिए करते हैं। अब एक महान समाजशास्त्री हुए हैं रिजले। तो रिजले ने जाति के लिए क्या संबोधन दिया है या रिजले के अनुसार जाति की परिभाषा क्या है, तो उसे भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो रिजले ने जाति को एक समान नाम वाले
परिवारों का संग्रह, समान नाम वाले परिवारों का संग्रह या समूह बताया है जो अपने आप को किसी मानव या दैवी कल्पित पूर्वज की संतान मानते हैं, जो अपना परंपरागत काम करते हैं और विद्वानों के अनुसार एक ही सजातीय समूह का रूप धारण करते हैं। तो रिजली ने ऐसा कहा है कि रिजली के अनुसार जाति एक समान नाम वाले परिवारों का संग्रह होता है या समूह होता है जो अपने आप को किसी मानव या दैवी कल्पित पूर्वज की संतान मानते हैं, जो अपना परंपरागत काम करते हैं और विद्वानों के अनुसार एक ही सजातीय समूह का रूप धारण करते हैं, तो उसे हम जाति कहेंगे। और कैटकर ने जाति की 2 विशेषताएं बताई हैं। तो कैटकर के अनुसार जो जाति की 2 विशेषताएं हैं उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो इसमें जाति की जो विशेषताएं बताई गई हैं वह है सदस्यता केवल सदस्यों के बच्चों तक ही सीमित रहती है। जो भी सदस्य हैं उनके जो बच्चे होंगे तो उन्हें ही जाति का रूप प्रदान किया जाता है, अन्यथा किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा कुछ जाति के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जाता है। इसके पश्चात सदस्य समाज के अपरिवर्तनशील कानून द्वारा उस समूह के बाहर शादी नहीं कर सकते हैं। तो जो भी इन जातियों का एक समूह होता है उसके अंतर्गत इनके अंतरजातीय विवाह नहीं हो सकते हैं। इस प्रकार की 2 विशेषताएं बताई हैं कैटकर ने। इसके पश्चात जाति की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो इसके अंतर्गत जाति के प्रमुख लक्षण क्या क्या हैं, तो उनको हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। जाति प्राकृतिक होती है। इसके और भी हैं जो आप जब आप हमारे फुल नोट्स परचेज करते हैं तो उसमें आपको जाति की सारे लक्षण पता चल जाएंगे। इसके पश्चात सभ्यता क्या है, तो सभ्यता के लिए भी हमने इसमें कवर अप किया है अपना। और आप जब भी कोई प्रश्न लिखते हैं तो उसमें अगर आप इस तरह से सोर्स वगैरह ऐड करते हैं कि किसने ये बताया है, किसने परिभाषा दी है, जैसे कि हमने जाति की विशेषताओं में कैटकर का उदाहरण लिया, जब हमने जाति की परिभाषा लिखी तो हमने रैमजे का उदाहरण लिया। तो इस तरीके से अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छे नंबर मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके पश्चात सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो सभ्यता का हस्तांतरण और प्रसार सरल होता है। सभ्यता शीघ्र परिवर्तनशील होती है। संस्कृति का उच्चतम विकास, जब संस्कृति अधिक विकसित हो जाती है तो उसे हम सभ्यता के रूप में कहने लगते हैं। मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सभ्यता में शामिल होती हैं। सभ्यता मूर्त होती है, साथ ही साथ सभ्यता प्रगतिशील भी होती है। और धर्म ऐसी मौलिक अवस्था या शक्ति है जो भौतिक और आध्यात्मिक अवस्था का आधार रूप है। तो इस प्रकार से यह कुछ विशेषताएं हैं जो सभ्यता के लिए हमें बताती हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस प्रकार से हमने अपने नोट्स में सारी यूनिट को कंसाइज किया है और सभी तत्वों को हमने शामिल किया है। जो भी टॉपिक आपके सिलेबस के अंतर्गत सोशलॉजी विषय से संबंधित हैं तो आपको हमारे नोट्स हैंड रिटन मिलेंगे उसमें। और साथ ही साथ सभी तत्व जो सभी घटक हैं सिलेबस के अंतर्गत सोशलॉजी विषय के, तो वो आपको हमारे नोट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो नोट्स हैं उनका मूल्य बहुत ही कम रखा गया है। साथ ही साथ हमने इसमें सिलेक्टेड चीज़ें ही शामिल की हैं। इसमें कोई आपको अवांछित तत्व नहीं मिलेंगे। हमने बहुत सिलेक्टेड मटेरियल अपने नोट्स में रखा है। 64 पेजेस के ये नोट्स हैं और यह आपको मात्र 150 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे नोट्स परचेज़ करने की लिंक दी गई है, तो आप इंस्टामोजो की लिंक पर जाकर हमारे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर का भी दिया गया है। साथ ही साथ हमने भी वीडियो में पहले ही बता दिया था कि इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से भी आप हमारी डेमो PDF प्राप्त कर सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं कि नोट्स किस प्रकार से बनाए गए हैं। और आज का जो हमारा वीडियो था वो भी सोशलॉजी नोट्स के रिव्यू के संबंध में था, तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे नोट्स हैं, किस प्रकार से सटीक भाषा में बनाए गए हैं। शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि आपको कम समय में आप ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें और आपको सिलेक्टेड मटेरियल हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके पश्चात धर्म का महत्व क्या है, धर्म के दुष्परिणाम या दुष्प्रभाव लिखिए। इसके पश्चात भारतीय समाज में पश्चिम का प्रभाव किस प्रकार से पड़ा। इसके पश्चात है कि कानून क्या है, कानून नियम या लॉ क्या होते हैं। फिर है इसके बाद समाजीकरण क्या है, विसमाजीकरण क्या है। तो विसमाजीकरण क्या है कि अपने व्यवहार पद्धति मूल्यों मानदंडों को भूलने की प्रक्रिया को विसमाजीकरण कहते हैं। जब हम अपने समाज के अंतर्गत जो भी नियम कानून हैं, व्यवहार हैं, पद्धति हैं, मूल्य के जो मानदंड हैं उनको अगर हम भूल जाते हैं तो उस प्रक्रिया को हम विसमाजीकरण कहेंगे। आधुनिक समाज की विशेषताएं क्या हैं, आदिम समाज क्या होता है, परिवार की विशेषताएं क्या होती हैं, पितृसत्तात्मक परिवार में क्या
क्या क्या शामिल होता है, या पित्त सत्तात्मक परिवार से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हमने अपने नोट्स में कंसाइज की हैं। आप देख सकते हैं कि कोई भी टॉपिक हमने मिस नहीं किया है, चाहे जाति हो, धर्म हो, समाजशास्त्र के विषय में हो, समाज के विषय में हो, कोई भी टॉपिक हो, तो हमने सब आदिम जातियाँ हों तो सभी को हमारे जो नोट्स हैं उनमें कंसाइज किया गया है और बहुत ही न्यूनतम दामों में आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो आप शीघ्र इंस्टामोजो की लिंक से परचेज कर सकते हैं, या तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप गूगल पे या फ़ोनपे के माध्यम से हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।